जय हिंद। आज का सवाल है कि सोल्व द इक्वेशन। इक्वेशन का क्या करना है, हमें हल करना है। और इक्वेशन है 2x का पावर 3 इज इक्वल टू 16। 2x का पावर 3 इज इक्वल टू 16 यानी कि 2x का पावर 3 बराबर कितना है, 16 है। और इस इक्वेशन को हम आज दो तरीके से सिद्ध करेंगे और वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए पहला तरीका हम लोग देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं क्या, ये क्या है इधर 2x का पावर 3 इज इक्वल टू कितना है, 16। अब सबसे पहले हमें इस 2 को यहाँ से क्या करना है, हटाना है। तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ हम 2 से भाग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 2x का पावर 3 और बाई 2 इज इक्वल टू 16 बाई कितना, 2। यानी कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2x का पावर 3 बटा 2 बराबर 16 बटा क्या हो जाएगा, 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कितना बार में, 8 बार में डिवाइड होगा। अब ये हो क्या गया, तो x के पावर 3 और बराबर हो गया 8। अब आप देखिए, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इधर से हमें क्या करना है, पावर हटाना है। तो पावर हटाने के लिए हम करेंगे क्या, तो इस सब का पावर 1/3 करना होगा, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, 3 है। तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 3 इसका पावर 1/3। तो इधर भी हमें क्या करना होगा, 8 का पावर 1/3 करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, 8 का पावर 1/3। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, क्योंकि ये दोनों क्या है, गुना में है। तो इधर क्या बच गया आपका x और इधर क्या बच गया, तो 8 का पावर 1/3। अब यहां से भी क्या करना है, हमें इस पावर 3 को हटाना है। तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर के रूप में। तो 2 का पावर 3 बराबर क्या होता है, 8 होता है। इसका पावर क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब ये पावर से पावर कैंसिल, तो इसलिए x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और यही हो गया x का वैल्यू। आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इस इक्वेशन को हल करने के लिए सवाल है 2x का पावर क्या है, 3 है, बराबर क्या है, 16। अब हमें करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे। तो ये x का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा 2 हो जाएगा। 2 इधर x के पावर 3 के साथ क्या था, गुना था। दूसरे साइड भेजे तो क्या हो गया, भाग हो गया। यानी कि x का पावर 3 बराबर 16 बटा क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, तो अब ये 8 बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि x का पावर 3 बराबर क्या हो गया, 8। अब इस 8 को हम लिख क्या सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। यानी कि 8 में हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। फिर ये 2 से कितना बार में लगेगा, 2 बार में। यानी कि इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। यानी कि x का पावर 3 बराबर क्या हो गया, 2 का पावर 3। अब आप देख सकते हैं x का पावर क्या है, इधर 3 है और इधर 2 का पावर क्या है, 3 है। तो जब पावर इसका क्या है, आपस में बराबर है, तो बेस भी क्या हो जाएगा, आपस में समान हो जाएगा। इसका पावर आपस में क्या है, समान है, तो बेस भी क्या हो जाएगा, आपस में समान है। यानी कि इसके पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ गया। और इस प्रकार आप इस इक्वेशन को दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है कि 8 का पावर 9 घटाओ x स्क्वायर बराबर क्या है, 1 है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे ज्ञात करें। तो सवाल आपका क्या कह रहा है कि 8 के पावर 9 घटाओ x स्क्वायर बराबर क्या है, 1 है। अब इस 1 को हम लिख क्या सकते हैं, तो आपको पता है किसी भी संख्या का पावर 0 ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 का बराबर होता है। तो यानी कि इस 1 को हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ पर क्या है, 8 का पावर 9 घटाओ x स्क्वायर बराबर 8 का पावर, इसे हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम इसको करेंगे क्या, आप देख सकते हैं इधर बेस क्या है, दोनों का आपस में बराबर है। तो जब बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब इस 9 को क्या करना है, हमें दूसरे साइड भेजना है। तो 9 क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -9। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9। अब इधर x से का पावर क्या है, 2 है, स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, रूट लग जाता है। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, √9।
तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-3। और यही हो गया इस इक्वेशन का हल, यानी कि x का वैल्यू +3 भी होगा और -3 भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।